अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। आप लुटाए अनुभव की खान, सबको कराए अमृत का पान। शिव स्मृति में हम करते हैं आपका अभिवादन। पधारो जी आप हमारे द्वार, पधारो जी आप हमारे द्वार। स्वीकारो निमंत्रण, स्वागत है स्वांगन। पधारो जी आप हमारे द्वार। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। तो आज तो हमारी सभा की शोभा आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत भी तो धन्यवाद भी हम करते हैं। भाई और बहनों, आज शोभा बहन हमारे साथ पणजी गोवा से है। गोवा चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे विज्ञानी हो, सबको ही अच्छी लगे ऐसी जगह है। और बैकग्राउंड में भी बहन जी ने अच्छा काम किया है, पणजी गोवा रखा हुआ है। तो गोवा के बीच बड़े मशहूर, लेकिन उससे मशहूर हमारी शोभा बहन जी है, क्योंकि महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न स्थानों पर आपने सेवाएं की है और आपने सेवा के हिसाब से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट कहेंगे, अवार्ड्स भी आपको मिले हैं। वो तो आप अनुभव के द्वारा आप सुनाएंगे। करीब 79 से आपको ये ज्ञान मिला और 81 से 2 साल की अवधि में आप समर्पित भी हो गए और तब से ही आप समर्पित रूप से सेवाएं अपनी प्रदान कर रहे हैं। इस वक्त गोवा से हमारे साथ है और बहुत खुशी की बात है कि 20 सेवा केंद्र लेकिन 150 पाठशालाएं आप मैनेज करती है। तो हम समझ सकते हैं कितना सेवाओं का विस्तार है और कितनी इसमें व्यस्तता होगी। लेकिन उस व्यस्तता के अंदर भी सहजता मेंटेन करना, सरलता रखना और स्व उन्नति और स्वोन्नति के साथ सर्व की उन्नति हो, ऐसा सुंदर उदाहरणीय कार्य आपके द्वारा आप कर रहे हैं। तो आज बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब से विनंती, डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें। शोभा बहन शोभा बढ़ा रहे हैं आज इस सभा की। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम वेलकम। इतना सारा विस्तार किया और अभी हमको इतना सारा ही बातें कैसे सुनाएंगे? सिर्फ 1 घंटे में सुना सकेंगे? तो हाँ, आपकी गाथा सुनेंगे और उनसे प्रेरणा लेंगे और सब भी प्रेरणा लेंगे। यहाँ भी भाई बहन जो है वो सुनकर प्रेरणा लेंगे और बाद में YouTube पर भी लेंगे। आज देखो आपके पास मधुबन के सुभाष भाई भी है और दिल्ली वाले शिव कुमार भाई भी है, दूर से वो भी सुनने के लिए पधारे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और शुक्रिया है जो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और हाँ, विशेष रूप से मैं समझता हूँ सुभाष भाई इसका कांटेक्ट था जी। हाँ, सुभाष भाई बहुत अभी सेवा कर रहे हैं, सारे बाबा के बच्चों को चारों तरफ प्रत्यक्ष कर रहे हैं, चारों प्रकार, चारों
तरफ के बच्चों को दुनिया में प्रत्यक्ष कर रहे हैं ताकि श्री बाबा प्रत्यक्ष हो। इसीलिए आपकी सुभाष भाई आपका भी धन्यवाद है और हमारे शोभा बहन का भी धन्यवाद है। शिव कुमार भाई जी, शिव कुमार भाई जी ओम शांति जी। शोभा बहन जी ओम शांति। ओम शांति। आप तो शोभा है, केवल गोवा के नहीं, आप तो बाप दादा के दिल की शोभा है, बाप दादा की शोभा है आप तो, और पूरे विश्व को बाप दादा की प्रत्यक्ष करने वाली शोभा बहन है। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने तो मुझे कई बार निमंत्रण दिया आने का, लेकिन मैं नहीं आ सका। आज आपसे ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आप शिव बाबा की और अपने अनुभव की जो शोभा युक्त बातें हैं वो हम आपसे फिर से सुनेंगे। ओम शांति। सुभाष भाई आप भी 2 शब्द कहे फिर हम शुरू करेंगे। ओम शांति। शोभा बहन आपका स्वागत है। शोभा बहन हम सबको जैसे गोवा में लेके जा रही है, हाँ? बिना टिकट वहां हम पहुंच रहे। और वैसे आप देखेंगे तो गोवा माना एक दूसरा देश है। हाँ, एक अगर वहां जाएंगे एक प्रकार से दूसरा देश है, और दूसरा देश होता है तो वहाँ की कल्चर अलग होता है, वहाँ का रहन सहन सारा अलग होता है। तो भी ऐसी परिस्थिति में भी सेवा करना, और इतने उप सेवा केंद्र, 20 उप सेवा केंद्र और 150 गीता पाठशाला खोलना बहुत साधारण बात नहीं। और इनका जब मैगजीन में देखते हैं ना, हर मैगजीन में उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम, क्योंकि एक छोटा राज्य होने का, स्टेट होने का कारण वहाँ सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बहुत इनके नजदीक, सेंटर के नजदीक होते हैं और सेंटर पे भी आते। उन्होंने बहुत घरेलू संबंध है, बहुत अच्छी सेवा की है उन्होंने शुरू से ही। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, इनके बहुत करीबी है और बहुत अच्छी सेवा की है। तो वैसे तो वो टूर में थे, लेकिन आज बराबर पकड़ में आ गए तो उनको डेट फिक्स किया। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज हमारी शोभा बहन, क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं, बहुत छोटा था मैं, 10वीं 11वीं क्लास में, तब से मैं वहाँ गया था, गोवा में गया था, कोल्हापुर में, क्योंकि कोल्हापुर गोवा ये सब एक ही है, या सुनंदा बहन के साथ ही कनेक्शन में है। तो बहुत ही अच्छी मिलजुल के बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। तो हमें खुशी है हमारी शोभा बहन आज सभा की शोभा बढ़ा के सभी को अच्छे अच्छे अनुभव सुनाएंगे जीवन के। तो आप सब वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो शोभा बहन जी, पणजी में राजेश भाई करके भी 2 भाई थे ना अपने? हाँ जी। राजेश भाई हमारे मित्र थे, वो हमारे मित्र थे राजेश भाई। अच्छा जी। राजेश भाई ने अभी लगभग 2 साल हो गए शरीर छोड़ा, मुझे ध्यान है। हाँ। जी जी, बहुत उन्होंने सेवाएं की उन्होंने भी। बिल्कुल जी। हाँ जी। जी, तो भले आप शुरू करें अपने अनुभव शेयर करना। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स हम कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि जब भी ये शिव स्मृति चैनल देखते हैं, और विशेष लॉकडाउन के अंदर हमने देखा, बहुतों के अनुभव भी हमने सुने, और जब भी सुनते थे तो ऐसे ही लगता था कि भले बाहर के रीति से लॉकडाउन है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी डिवाइन ग्रुप जो है वो ऐसे पुरुषार्थ, ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जो कि सभी आत्माओं को बाबा के साथ जोड़कर रखने का कार्य किया हुआ है आप सभी ने। तो आपका बहुत बहुत हम कहेंगे अभिनंदन है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने हमें याद किया। आज सबसे पहले ये आज की डेट, जैसे सुभाष भाई ने कहा कि 11, 12 और 13 ये 3 तारीख है, कौन सी भी आप फिक्स करो। तो 11 तारीख जो फिक्स हुई, उस तारीख के प्रति मुझे बहुत अच्छा लगा ये डेट,
जो कि बाबा हमेशा कहते हैं कि हर बात के अंदर ज्ञान समाया हुआ है। तो जैसे 11 माना कि जब हम अकेले थे तो कोई उसकी अहमियत नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाबा जीवन के साथ जुट गया तो हम एक और बाबा, जो कि हमारा भी महत्व बढ़ गया, या कि वैल्यू जो है वो बढ़ गई। तो 11 अर्थात एक की केवल कोई वैल्यू नहीं, लेकिन एक के साथ 0 भी मिल जाता है या 1 भी मिल जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 11 हो जाता है। तो वैल्यू जितनी भी बढ़ाते जाओ उतना बढ़ती जाती। दूसरी बात, एक मैं और एक बाबा। दूसरा 2 7 पहला अर्थात जुलाई मास से बाबा का साथ हमेशा ही है, और इस डेट के अंदर भी जो 7 दिखाई दे रहा है, जो बाबा का साथ है, परिवार का साथ है। और आगे 2021 2 अर्थात जिसमें बाबा हमेशा कहते हैं कि आप और बाप कंबाइंड रहो, तो कंबाइंड की स्मृति 2 के अंदर आ जाती। 0 अर्थात ही बाबा, आत्मा और ड्रामा, जो 3 बिंदियाँ 3 0 बाबा हम सबको सुनाते हैं। तो 0 ही हमें हीरो बना देता है, हमारी वैल्यू को पूरे कलब के अंदर बढ़ा देता। और आगे की डेट 21, जो कि बाबा 21 जन्मों के लिए हमें क्या कर रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं। तो 11/7/2021 जिसके अंदर पूरा ही बाबा भी आ गया, हमारे जीवन का मूल्य भी आ गया, साथ साथ कंबाइंड स्वरूप भी आ गया, हीरो की स्मृति भी आ गई, और 21 जन्मों की बादशाही जो बाबा दे रहे हैं वो सब कुछ आ गया। ऐसी डेट आपने आज सिलेक्ट की हुई है और भेजी हुई है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि यह अनुभवों की श्रृंखला है, और उस श्रृंखला के लिए यही कहा जाता कि जो न देखे रवि वो देखे कवि, और जो न देखे कवि वो देखे अनुभवी। तो अनुभव एक ऐसा खजाना है जो बाबा कहते हैं हमेशा कि आपको अपने अनुभवों के द्वारा सभी की सेवा करनी है। लेकिन शिव स्मृति ग्रुप, डिवाइन ग्रुप को जब हम देखते तो ऐसे ही लगता है कि सभी भाई बहनें बहुत अनुभवी है, और बहुत ही जैसे अनुभवों का खजाना साकार बाबा का, या कहे दादियों का, या सेवाओं का, ऐसा अनुभवों का खजाना सबके अंदर भरा हुआ है। तो वो अनुभव जो है, वो अनुभव हम भी सुनना और लेना चाहते हैं, जिससे हम भी अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते जाएं। लेकिन इस जीवन के अंदर जो आज हम अपना अनुभव कथन करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे ज्ञान जो है वो कोल्हापुर से मिला, और ज्ञान में विशेष करके हम यही कहेंगे कि बाबा और हमारे लौकिक माता जी निमित्त बने, क्योंकि 1978 के एंड में वहाँ पर एक मेला हुआ था कोल्हापुर में। कोल्हापुर से ही हम निकले, और वहाँ पर मेले के अंदर हमारे लौकिक माता जी ने 3 दिन का शिविर किया, शांति यात्रा में भी जाते थे, कोर्स भी किया, और माता जी ने घर में आकर के बताया कि ऐसे ऐसे है, यदि आपको आना है तो आओ। घर में किसी भी प्रकार की ऐसी जबरदस्ती नहीं थी, बहुत छोटा परिवार, अच्छा परिवार, संस्कारी परिवार इस प्रकार से था। और माता जी भी बहुत जैसे धार्मिक वृत्ति के थे, और उन्होंने बताया था। लेकिन मैं उसी समय 10th में पढ़ती थी, और हमारे ही स्कूल के ग्राउंड पर मेला हुआ था, लेकिन मेला हमने देखा नहीं था क्योंकि छुट्टियां थी, रिजल्ट नहीं लगी थी, और उस समय स्कूल भी बंद था, जिस कारण हम तो नहीं गए।
लेकिन माता जी ने कोर्स वगैरह किया और हमारा अपना जीवन देखे तो जैसे बाबा के ज्ञान के अंदर हम देखते हैं कि भक्ति का फल ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान के आधार पर सद्गति हो जाती है, ये हम सुनते आए। लेकिन शायद हमारी भक्ति पिछले जन्म के अंदर ही पूरी हुई। इस जन्म के अंदर ज़्यादा भक्ति वगैरह कुछ नहीं था, भगवान को मानते थे, याद करते थे, लेकिन घर में धार्मिक वृत्ति के माताजी वगैरह ही थे। और जो भी मना वहाँ जाकर के क्लास में जाकर के सेंटर पर जाकर के माताजी जब घर में आते थे तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें माताजी की हमेशा जैसे सुनाना होता है तो उस प्रकार से माताजी भी सुनाते थे, हम सुनते थे, लेकिन इतना कोई इंटरेस्ट आध्यात्मिकता के अंदर नहीं था। यदि ये भी जैसे बाबा समय पर हमें नहीं पकड़ता तो मुझे लगता है कि आज हम यहाँ पर नहीं होते थे, लेकिन और ही किसी दुनिया के अंदर होते थे। लेकिन एक्यूरेट समय पर बाबा ने हमें पकड़ा और बाबा ने हमें जैसे ज्ञान की तरफ खींचा, ये कहेंगे। और उसके लिए ऐसे बना जो हमारे सुनंदा बहन जी और उनके साथ और भी एक बहन थी, तो वो दिल्ली ट्रेनिंग के लिए जाने वाले थे और हमारे लौकिक माता जी को हमेशा ही बहनें कहती थी कि आपकी बच्ची भी है तो उनको कभी सेवा केंद्र पर आप लाओ, उनको बुलाओ। तो बुलाते थे लेकिन हम कभी गए नहीं थे। एक दिन मधुबन से कुछ ग्रुप आने वाला था, शिविर करके आने वाला था, कोल्हापुर का एक ग्रुप गया था और उनका अनुभव रखा था। तो माताजी ने कहा कि आज अनुभव रखा हुआ है शाम को और आप आओ। तो जैसे ये कहा तो हम वहाँ पर गए और जाते ही वहाँ का वातावरण योग चल रहा था और बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति का और बहुत ही जैसे एक अलग सा दुनिया के हिसाब से देखे तो अलग सा अनुभव रहा। और जब अनुभव पूरा हुआ तो अनुभव होने के बाद वहाँ बहन जी सबको मधुबन की टोली तोशा दे रहे थे। जैसे ही मेरे पास आए तो हमने हाथ आगे किया लेकिन उनकी तरफ ऊपर देखा, क्योंकि हमने सुना था कि प्रसाद देते हैं तो उनके यहाँ पर देखना है। तो ऊपर देखा, मालूम नहीं था कि दृष्टि लेनी है, आत्मा को देखना है, इस प्रकार से मालूम नहीं था, लेकिन देखा। लेकिन देखते ही बहन जी ने कहा कि आप शालिनी माता जी की लड़की हो क्या? तो हाँ कहा। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करती हो? तो हमने कहा अभी ही स्कूल पूरा हुआ है और आगे का अभी तक नहीं खुला है स्कूल, लेकिन अभी तो फ्री है। तो जैसे उनको कहा फ्री है तो उन्होंने कहा कि देखो कल हमारे पास एक जगह पर प्रदर्शनी है, क्या आप आएंगी? तो जैसे ये पूछा तो मेरे मुख से गया कि हाँ आऊँगी। तो ऐसे लगा कि माताजी भी है, छोटा भाई भी है और एक मासी की लड़की भी जाती थी, तो चलो हम जाएंगे और फ्री है। तो हम गए और वहाँ प्रदर्शनी के लिए गए। प्रदर्शनी वहाँ पर 3 दिन वहाँ पर रहे। उसके बाद दोबारा प्रदर्शनी वो भी की और उसके बाद जब आए तब घर जाने लगे। तो उस समय बहन जी ने कहा कि देखो अभी ये 2 बहनें मधुबन दिल्ली जा रही है ट्रेनिंग के लिए और आप यहाँ पर मेरे साथ आओ, क्योंकि कोई महाराष्ट्रियन बहन यहाँ नहीं है, मुझे मराठी नहीं आती, वो पंजाबी बहन थी, तो मराठी नहीं आती है और आप यहाँ पर रहने के लिए मेरे साथ आओ। तो हम माता जी ने भी कहा और उन्होंने भी कहा, तो हमने हाँ कहा और हम आ गए। वैसे कोर्स हुआ नहीं था,
प्रदर्शनी वगैरह जो है उसके लिए गए थे सेवा के लिए, लेकिन आगे और वहाँ पर जैसे बहनें जब दिल्ली में गई, सुनंदा बहन जो और दूसरी एक बहन दिल्ली ट्रेनिंग के लिए गए और उनके पीछे फिर हम वहाँ पर आए। पंजाब की बहन थी, लेकिन बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें बहुत इतना स्नेह दिया कि वो स्नेह जो है वही समझो कि जैसे बाबा के साथ उस स्नेह के आधार पर खिंचे आए। और डेली शाम को 4 बजे क्लास होता था तो मुरली सुनाते थे। मुरली इतनी समझ में नहीं आती थी क्योंकि कोर्स भी नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ के जो भाई बहनें हैं उन्होंने बहुत सहयोग दिया। वो कहते थे कि आप खाली सुनाओ, हम उसका विश्लेषण करेंगे। तो इस प्रकार से जैसे कि चलता रहा और वो होते होते जैसे बहन जी दिल्ली से आ गए, 2 मास का ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग से आ गए, 2 मास हम रहे। उस वातावरण का बहुत प्रभाव रहा। पहले तो अलग जीवन था जिसके अंदर हमारा जीवन देखे तो मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद था, फिल्मी गीत बहुत पसंद थे, या बाहर का वातावरण के अंदर भी जैसे थे तो जैसे फ्रेंड सर्कल वगैरह उसमें भी थे तो वो बहुत आकर्षण करने वाला था। लेकिन यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा लगा, आध्यात्मिक वातावरण, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं था। जिस कारण 2 मास ट्रेनिंग होने के बाद जब सुनंदा बहन जी और दूसरी बहन वापस आ गए तो हमने कहा कि अभी हम जाते हैं। तो उस समय बहन जी ने मुझे पूछा कि क्या आपको यहाँ रहना अच्छा नहीं लगा, क्या बाबा का ज्ञान अच्छा नहीं लगा? तो मैंने कहा कि अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा आप क्यों जाते हो, आप रहो। तो जब कहा रहो तो हमने कहा चलो और थोड़ा दिन क्या करते हैं, रहते हैं। और उस समय रह गए। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही क्या हुआ, मुझे एक जैसे 10वीं तो पूरी हुई थी, आगे ट्रेनिंग करना था एक, और उसके लिए अप्लाई किया था, एप्लीकेशन किया था। तो भाई ने वो लेटर लेकर के आया और जब हमने वो लेटर देखा तो बहन जी के पास दोबारा गए और उनको कहा कि अभी ये आया है लेटर और मुझे ट्रेनिंग करना है और मैं घर जाती हूँ। तब तक जैसे कि रहे थे, चल रहा था, लेकिन ऐसे कोई लक्ष्य नहीं था ब्रह्मा कुमारी जीवन जीना है या कहीं सेवा केंद्र पर ही रहना है, आध्यात्मिकता को अपना कर चलना है, ये कुछ भी उस समय तक नहीं था। लेकिन मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करना, मुरली का कोई भी पॉइंट जो है वो आपको कभी भी टच हो सकता है और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकता है। तो पहला जीवन के अंदर परिवर्तन जो है वो उस बहन के कुछ वाक्यों ने किया। जैसे हमने कहा कि लेटर आया है, मुझे ट्रेनिंग करना है, तो उन्होंने पूछा कि कितने समय का ट्रेनिंग है। तो हमने कहा 2 साल का ट्रेनिंग है। तो उनके मुख से ऐसे निकला कि शोभा 2 साल में तो विनाश हो जाएगा और आप 2 साल का ट्रेनिंग करेंगे तो बाबा की सेवा कब करेंगे? तो ये ऐसे उनके दिल से वो मुख से बोल निकले और वही बोल जो है वो ऐसे मेरे दिल को छू गए, जो कि वो सेकंड वो सुनते ही जैसे बिल्कुल ही बुद्धि जो है वो एकदम पलट गई। न घर याद आ गया, न कोई ट्रेनिंग याद आ गई, न अगली कोई पढ़ाई याद आ गई, लेकिन ये अंदर से आया कि नहीं, 2 साल में विनाश होगा तो फिर सचमुच ही बाबा की सेवा हम नहीं कर सकेंगे और बाबा की सेवा करनी है। तो वही मेरे जीवन का बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट कहेंगे। तब से लेकर के बिल्कुल बुद्धि योग जो है वो एकदम जैसे एकाग्र हो गया और आगे बढ़ते गए। ट्रेनिंग के बाद फिर
बहनें तो आई थी। उसके बाद कुछ समय के बाद सुंदरी बहन जी, हमारी बहन जी पूना से, वहाँ पर हर मास आते थे और ब्रह्म भोजन वगैरह होता था, प्रोग्राम भी होता था, क्लास वगैरह। तो बहन जी आ गए और बहन जी ने आने के बाद फिर वहाँ से ही बहन जी, उसके पहले जैसे हम पहले फर्स्ट टाइम मधुबन गए, तो मधुबन में जब फर्स्ट टाइम गए थे तो उस समय बाबा के कमरे में बहुत, माना उस समय तो इतना 1 साल ज्ञान में चलना वगैरह इतना नहीं था, और कुमारी होने के कारण जैसे हमें जल्दी ही बाबा से मिलना हुआ। बाबा को फर्स्ट टाइम जब मिले तो वो दृश्य मुझे याद आता है कि हम कहाँ मिले होंगे। आज हम कितने बड़े हॉल के अंदर मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में 79 में बाबा को बाबा के कमरे में मिले और इतने नज़दीक से मिले, जो कि एक कमरे के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर, जो अभी भी कमरा है लेकिन उसमें बहुत सिंपल था, तो वहाँ पर बाबा से मिले। और जैसे ही बाबा को मिले तो हम 4 कुमारियाँ बाबा के सामने थी और बाबा ने उस समय पूछा कि खुश हो, संतुष्ट हो। तो ये महावाक्य जो है वो भी दिल को ऐसे लगे जैसे जो लौकिक माता पिता पूछते हैं, तो उसी प्रकार से अलौकिक माता पिता भी कितने हमें प्यार से पूछते हैं और कितना प्यार है, उस प्यार का अनुभव। और वो बाबा जो खातिरी करते हैं उसका अनुभव उस समय किया, माता पिता का अनुभव किया, संबंध का अनुभव किया। और उस समय से लेकर के और भी जैसे कि बुद्धि जो है वो बाबा के साथ क्या हो गई, जुट गए। उसके पश्चात जब यहाँ आए तो आने के बाद फिर वहाँ से सुंदरी बहन जी पूना से आए थे और सुंदरी बहन जी हमें पूना लेकर के आए। जैसे पूना लेकर के आए तो पूना तो हम सबको मालूम है कि जो जानकी दादी जी लगभग 16 साल यहाँ रहे हुए हैं और पूना ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पर रहने का भाग्य, बहन जी के साथ रहने का, इंदिरा बहन जी के साथ रहने का भाग्य और उनके अनुभव सुनने का, क्योंकि वो हम लोगों को लेकर के बैठते थे, जैसे अपने हाथों से ही खिलाना, उस प्रकार से खिलाने का भी कार्य करते थे। तो बहुत अच्छी पालना है, वो भी पालना देते थे। तो यहाँ पर आए तो ब्रज शांता दादी जी है, शीतलमणि दादी जी है, हरदेवी भंडारी है, इन सब के साथ मिलना होता था। और बहन जी, हम छोटे होने के कारण बहन 3 जगह पर, जैसे पूना के अंदर आपको मालूम है कि मेन सेंटर 3 है, मीरा सोसाइटी, जीपीओ और क्वार्टर गेट। तो सुंदरी बहन जी हमेशा ही हमें क्या करते थे, सोमवार के दिन जीपीओ में जाते थे, लेकर के भोग होता था, और संडे के दिन जैसे क्वार्टर गेट के अंदर होता था तो वहाँ पर हमें लेकर के जाते थे, जहाँ जीपीओ में शीतलमणि दादी, उर्मिला बहन आदि थे, और क्वार्टर गेट के अंदर ब्रज शांता दादी जी, हरदेवी भंडारी जी, आशा बहन, ये भी वहाँ के थे क्वार्टर गेट के। तो वहाँ पर लेकर के जाते थे, तो उनके साथ भी हमेशा रहना होता था, उनके द्वारा भी जैसे छोटे होने के कारण से मिलता था। वहाँ से फिर मीरा सोसाइटी के अंदर हर गुरुवार वो मीरा सोसाइटी में आते थे। तो ये भी एक बड़ों की पालना, जो कि हमारे यज्ञ के स्तंभ, तो उनकी पालना जो है वो लेने का सौभाग्य मिला। इंदिरा बहन जी भी थे, जो इंदिरा बहन जी हमेशा ही जैसे लेकर के बैठते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा के साथ जुटने की या मम्मा की बातें हमेशा सुनाते थे। तो जैसे वो पीरियड जो है वो ऐसे हुआ जिसमें प्यार भी बहुत मिला, पालना भी बहुत मिली, और पढ़ाई भी, जो पढ़ाई है
वो भी हो गए। माना तीनों बातें जो है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे फाउंडेशन को एक प्रकार से मजबूत करने के लिए निमित्त बने। कुछ दिनों के बाद फिर क्या हुआ, जो कि एक जगह पर सेवा के लिए जाना था और बहन जी ने हमें कहा कि देखो कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, क्या आप जाएंगी? वैसे मैं छोटी थी, लेकिन फिर भी हमने उस समय भी हाँ कहा, और हाँ कहा तो पहले ही सेवा के लिए बहन जी ने हमें नांदेड़ की तरफ भेजा। और वो अनुभव जो है वो बहुत, जैसे कि बाबा किस प्रकार से मदद करता, उसका अनुभव। 2 दिन बहन जी ने कहा था वैसे, लेकिन 2 दिन बहुत बारिश होने के कारण हम जा नहीं सके, और पूना से 12 घंटे का रास्ता नांदेड़ था, और मैं फर्स्ट टाइम जैसे नांदेड़ के लिए निकल रही थी, मैंने गए और वहाँ गए तो 8 बजे पहुंचना था रात को। सवेरे लगभग 6:30 बजे बस में बैठे थे, रात को 8 बजे तक पहुंचना था, लेकिन 11:30 बज गए। और जो भाई लेने के लिए 2 दिन आते थे वो तीसरे दिन तो आए नहीं, और हम तो गए, एड्रेस तो साथ में था, लेकिन बस में एक युगल था, तो युगल को हमने बाबा का ज्ञान दिया था, एक किताब दिया हुआ था और उनकी सेवा भी की हुई थी। तो वहाँ पर वो युगल 11:30 बजे जब बस स्टैंड पर हम उतरे, तो उस समय उस युगल को एक साइड में जाना था और हमारा दूसरा साइड था, अर्थात दोनों के 2 साइड थे। तो लेकिन उस समय बात ऐसे हो गई, जो उनको ही ऐसे लगा कि देखो ये छोटी कन्या है और अकेली यहाँ पर पहली बार आई हुई है, तो उनको हम यहाँ पर कैसे छोड़ेंगे। वहाँ पर वैसे नांदेड़ के अंदर उस समय जो टांगा होता है वो टांगा होता था, माना साइकिल रिक्शा, एक व्यक्ति जो है वो चलाता था, तो साइकिल रिक्शा होती थी। तो वो जैसे ही वहाँ उतरे तो उन्होंने कहा कि देखो आपको हम छोड़कर जाते हैं, और वो युगल जो कि दूसरी जगह पर जाना था, लेकिन उस युगल ने आकर के वहाँ पर हमें छोड़ा और गए। तो अज्ञानी युगल, लेकिन बाबा की मदद किस प्रकार से मिलती है वो हमने बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे हिम्मत का एक कदम आगे रखो तो हजारों कदमों की मदद मिलेगी। तो ये मदद का अनुभव बहुत अच्छी तरह से किया, लेकिन एक परीक्षा भी उस समय हमारे सामने आई। जैसे ही वहाँ पर हम गए तो 2 दिन के बाद एक भाई जो माउंट आबू गया हुआ था, और वहाँ से वो भाई आए जिनके अंदर कुछ इविल पावर की प्रविष्टता हुई थी। और वो जैसे ही हम सवेरे 6:45 बजे वहाँ पर मुरली होती थी, तो योग के लिए बैठे हुए थे और मुरली सुनाने का समय हो गया, लेकिन योग में ही बहुत जोर जोर से जैसे स्टेप से वो आते गए, योग चल रहा था, सबका अटेंशन उनकी तरफ गया। और जैसे ही उन्होंने क्लास में प्रवेश किया तो सामने बैठ गए, और धीरे धीरे पर फिर वो भाई जो है वो आगे आते गए और संदल के एकदम समीप आकर के बैठ गए। मैं बहुत डर गई, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि एक तो बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी और फिर सामने आकर के बैठ गए। तो मुझे लगा अभी ये कहाँ कुछ करे नहीं। तो उस समय मैंने बाबा को कहा, जैसे अंदर से बाबा को कहा कि बाबा मैं आपकी संदल पर बैठी हुई हूँ, और जहाँ पर यह भी संदल के नजदीक बैठा हुआ है, तो बाबा को कहा कि बाबा इसको वो जहाँ पर पहले बैठा था वहाँ पीछे जा करके वो बैठ जाए, इससे कुछ भी
आगे और थोड़ा सा भी नहीं बढ़ना चाहिए। और जैसे बाबा को ये कहा तो हमने ये अनुभव किया कि कुछ सेकंड के अंदर ही वो वहाँ से उठा और पीछे जा कर के बैठ गया। उसमें इविल पावर होने के कारण, और वो भी शायद इंग्लिश कोई आत्मा ने प्रवेश किया था। जो मुरली सुनाते हम थे तो आगे के पॉइंट्स बताता था और इंग्लिश में बताता था। तो इस प्रकार का भी पेपर सामने आया, लेकिन बाबा ने उस पेपर के अंदर पास किया। वहाँ से फिर बहन जी ने हमें दिल्ली के मेले के लिए बुलाया और वहाँ से फिर पूना बुलाया। और पूना बुलाने के पश्चात 1981 में बहन जी ने हमें 2 मास के लिए गोवा सेवा के लिए भेजा। उस समय गोवा में नई नई सेवाएं शुरू हुई थी। एक मिलिट्री के भाई थे नामदेव भाई करके, और वो वहाँ पर सेवा के लिए निमित्त बने। गोवा स्वतंत्र जब हुआ 1961 में, तो उस युद्ध के अंदर वो थे और उन्होंने ये संकल्प किया कि अभी गोवा लिबरेट हुआ है तो गोवा में मैं जब ये करूँगा, मैं जब रिटायर हो जाऊँगा तो रिटायर होते ही गोवा में सेंटर खोलूँगा। और उन्होंने वहाँ पर सेंटर खुला। 1976 में सेंटर खुला और 2 मास के लिए वहाँ पर सेवा के लिए बहनें जाती थी। हमारे दिल्ली के शुभकरण भाई है, उन्होंने भी वहाँ पर वहाँ के मंदिरों में जब वो मिलिट्री में थे उस समय सेवाएं दी है। और नामदेव भाई भी जानकी दादी के स्टूडेंट थे, जिनके अंदर बहुत, जैसे बाबा के प्रति, आत्माओं के प्रति सेवा उनका बहुत उनके अंदर जैसे कि उनकी लगन थी। तो वहाँ पर 2 मास के लिए 1981 में बहन जी ने सेवा के लिए भेजा। तो 1981 से लेकर के 1984 तक बहुत सेवाएं जो है वो की 2 मास के लिए भेजा था। लेकिन गोवा चारों तरफ बहुत सेवाएं की, बहुत थोड़ी आत्माएं, लेकिन बहुत अच्छी सहयोगी आत्माएं जो है वो वहाँ पर थी और उनके ही सहयोग से सेवा करते गए। लेकिन सेवा करते करते हमने देखा कि 4 साल हो गए, केवल बाबा का संदेश देना है, या कहे केवल जैसे कि हर आत्मा को बाबा का संदेश मिले, यही लक्ष्य था। कोई सेंटर खोलना या गीता पाठशाला खोलना इस प्रकार से कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा की सेवा करनी। जब भी हम गोवा से मधुबन में जाते थे तो मुझे याद आता है कि दादी जी गोवा कहते ही कहते थे कि गोवा गो और आ, जाओ और आओ। तो इस प्रकार से जाना और आना इस सेकंड का कार्य होता है। जैसे बाबा कहते परम धाम में जाओ और यहाँ पर कर्म करने के लिए आओ। तो उस प्रकार से दादी जी भी हमेशा याद दिलाते थे और सारी दादियों के साथ भी बहुत गहरा जैसे स्नेह का संबंध यज्ञ के सारे दादियाँ हैं, सारे बड़े भाई बहने हैं, उनके साथ भी हमेशा ही रहा। क्योंकि सुंदरी बहन जी के साथ जब भी जाते थे तो दादियों को सभी को मिलना, उनको टोली ले करके जाना, या जानकी दादी के पास भी जाते थे तो दादी बहन जी हमेशा ही कहते थे गोवा के काजू प्रसिद्ध है तो दादी के लिए काजू लेकर के जाना। तो उस प्रकार से वहाँ पर जाना और उनसे जैसे बहुत सारे बाबा के अनुभव लेना, ये भी हमेशा ही होता था, जो अंदर से ऐसे लगता कि बहुत नज़दीक हम यज्ञ के और भाई बहनों की भी नज़दीक है, जिसका हमेशा ही अंदर से एक नशा रहता। तो जब 84 तक सेवाएं की गोवा में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आत्माएं जो है वो भी नहीं बढ़ी। और क्लास में भी जहाँ पंजिम में हम रहते थे वहाँ पर भी
एक तो भाई जो है मतलब आते थे, और संडे के दिन कुछ 6-7 ऐसे आते थे, गुरुवार के दिन थोड़े ही आते थे। तो वहाँ पर 2 मास के लिए भेजा था, लेकिन 4 साल सेवा की, तो ऐसे लगा कि अभी पूना फिर से वापिस जाना है। और पूना जाना ही आया, तो फिर हमने बहन जी को कहा कि हम बहन जी हम पूना आते हैं। बहन जी ने कहा कि ठीक है आप आ जाओ, लेकिन आने के पहले आप मधुबन आओ, और मधुबन में वहाँ की पार्टी भी उस समय बाबा को मिलने के लिए जाने वाली थी, तो मधुबन में बाबा को मिल करके फिर वहाँ से आओ। तो हम बाबा को मिलने के लिए गए, और जब बाबा को मिलने के लिए गए तो बाबा को, जैसे उस समय आपको मालूम है कि बहुत, जैसे बाबा मुरली भी चलाते थे, साथ साथ परिवार से भी, अलग से पार्टियों से भी मिलते थे, इंडिविजुअल भी मिलते थे, तो ये समीपता से मिलना जो है वो भी होता था। पार्टी से भी मिलते थे, जो गोवा का ग्रुप बाबा के साथ मिल रहा था। हम 6-7 भाई बहने बाबा के सामने थे, और जैसे ही सामने आए तो उस समय बहन जी ने कहा, सुंदरी बहन जी ने कहा कि ये गोवा से आए हैं। एक तरफ सुंदरी बहन जी थे, दूसरी तरफ मोहिनी बहन जी बैठे थे, और जैसे सामने आए तो सामने आते ही मेडिटेशन हॉल में बाबा को मिल रहे थे, और गोवा से आए हैं कहा। तो जब बाबा को कहा गोवा से आए हैं, तो बाबा ने कहा गोवा, तो ये गोवा शब्द मेरे कानों पर पड़ते ही मेरे मुख से झट से निकल गया। जो बाबा को मैंने कहा कि बाबा गोवा में सेवा नहीं है, तो ऐसे मुख से शब्द निकला, जो हमने देखा कि पेशेंस नहीं, उस प्रकार से ये शब्द निकला। और बाबा देखते रहे, बहुत समय तक बाबा ने दृष्टि दी, और बाबा ऐसी दृष्टि दे रहे थे, तो उस समय वो दृष्टि याद करके अभी ऐसे लगता है कि शायद बाबा दृष्टि देते देते जैसे पूरे गोवा का चक्कर लगाकर आए होंगे, क्योंकि मुझे तो पूना में आना था, और उस समय बहन जी ने कहा था बाबा को मिल करके आना, और बाबा के सामने जाने के बाद ये मुख से झट से निकला गोवा में सेवा नहीं है। और बाबा ने जैसे बहुत समय तक दृष्टि दी, और दृष्टि दे करके बाबा ने मुझे पूछा, क्या पूछा होगा? जो बाबा ने पूछा कि हिम्मत है? हमने कुछ भी नहीं कहा, हम केवल बाबा की तरफ देख रहे थे। तो जैसे बाबा की तरफ देख रहे थे, तो बाबा ने पूरा गोवा के लिए एक बहुत अच्छा प्लान दिया, जो बाबा ने कहा कि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर नहीं, लेकिन आजू बाजू के गांव में करो, और वहाँ पर देखो कि वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, वहाँ के लोगों को जो चाहिए वो उनको दो। वहाँ पर जो भी आप करते हो, प्रदर्शनी करते या जो भी करते हो, तो उनको जो चाहिए उस अनुसार उनका नाम दो, क्योंकि गोवा में क्वांटिटी नहीं निकलेगी, क्वालिटी निकलेगी। वहाँ एक भी है होगा तो 100 के बराबर होगा, और उस एक के लिए भी आपको जाना होगा। तो इतना बाबा ने बताया, और वो बताने के बाद ऐसे बाबा ने विजन दिया। तो वहाँ से आने के बाद हम पूना तो नहीं आए, लेकिन डायरेक्ट गोवा ही गए, और वहाँ से आने के बाद फिर वहाँ पर फर्स्ट हमने यही सोचा कि चलो बाबा ने हमें ऐसे कहा है, तभी जो एक भाई रेगुलर आता था उसको कहा कि आपके ही गांव में हम प्रोग्राम करते हैं, और वहाँ पर कोर्स किया 7 डेज रह करके,
और वहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो हमारे लिए यही था, भाषा का प्रॉब्लम था, क्योंकि वहाँ पर कोंकणी और इंग्लिश भाषा चलती और हम तो बिल्कुल मराठी थे, मराठी और हिंदी थे, हिंदी बोल सकते थे, लेकिन सारे ही कोंकणी समझने वाले। तो वहाँ पर कोर्स किया, लेकिन वंडरफुल बात ये, जो वहाँ पर कोर्स करते ही वहाँ पर पाठशाला खुली और वहाँ पर ऐसे 4 भाई ऐसे निकले जो कि एकदम पक्के बाबा के बच्चे। और उस साल के अंदर हमने जहाँ जहाँ पर बाबा ने सेवा करवाई वहाँ वहाँ पर पक्की गीता पाठशालाएँ जो है वो खुली और वहाँ से जैसे गोवा के अंदर सेवा का दरवाजा जो है वो खुल गया। तो इस प्रकार से बहुत ही बाबा की मदद जो है वो मदद रही, बड़ों की आशीर्वाद रही, बड़ों का गाइडेंस भी रहा और साथ साथ जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि निमित्त भाव रखो, करण करावन हर बाबा को याद रखो, क्योंकि बाबा के कारण ही हम है। यदि बाबा नहीं होते तो पता नहीं हम कहाँ होते, जैसे कहाँ होते ये तो बता नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी तरह से जैसे बाबा ने सेवाएं जो है वो करवाई और वहाँ पर भी हमारी सारी जो भी हमारी दादियाँ हैं, दादियों का भी आना हुआ, बड़ी दादी भी गोवा में आए थे और दादी जी ने भी, जैसे हमने देखा कि दादी जी जब हम दादी जी को लेकर के सागर के किनारे पर गए तो बहुत सुंदर वहाँ जाते ही दादी जी ने कराची की अनुभूतियाँ सुनाई। तो ऐसे ही लग रहा था कि ये सागर जो है वो सागर को देख करके ही सारी कराची है, सारा बाबा का उस समय का जो भी माहौल था शुरू का क्लिंटन हाउस वगैरह, वो सारा ही जैसे कि दादी के आँखों के आगे आया और बाबा इस प्रकार से हमें लेकर के जाते थे, ये बाबा हमें सुनाते थे। दादी लगभग 1 घंटे तक वहाँ सागर के किनारे पर बाबा की बातें सुनाते रहे और दृष्टि देते रहे और दृष्टि के अंदर भी हमने ये फील किया कि बाबा ही जैसे साकार में बाबा आकर के दृष्टि दे रहे हैं, इस प्रकार से अनुभूति की और बहुत अच्छी तरह से सारे भाई बहनों ने भी अनुभूति की। तो इस प्रकार से जैसे दादियों का, बड़े भाई बहनों का भी, क्योंकि गोवा आकर्षण का स्थान होने के कारण सबकी दिल हमेशा होती है कि भाई देखने के लिए हम गोवा में जाए, जिस कारण समझो कि हमें भी बहुत ही सभी भाई बहनों का, देश विदेश के सभी भाई बहनों का, मेजॉरिटियों का बहुत अच्छा लाभ होता है। वहाँ पर निमित्त जो है वो देखने का होता, लेकिन हम लोगों के लिए देखें तो एक प्रकार से ऐसी लॉटरी होती है जो कि हर प्रकार से हम उनके अनुभवों के द्वारा भी भरपूर होते जाते। गोवा के लोग भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं और बहुत ही जैसे सहयोगी है। और आज देखिए तो वहाँ की भाषा कोंकणी है, मराठी तो वहाँ पर चलती, मराठी हिंदी चलती है। अभी तो बहुत सारी बहनें जो है वो लोकल निकली है, जिस कारण सेवाओं की कोई कमी नहीं है। लॉकडाउन के अंदर भी हमने देखा कि भले ही बाहर की सेवाएं जो है वो अभी बंद है, लेकिन ऑनलाइन सेवाएं जो है वो बहुत अच्छी तरह से हो रही। और उसके अंदर ये हमने देखा कि ऑनलाइन के अंदर भी जैसे बाबा कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति किस भी प्रकार की हमारे सामने हो, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर भी हम अपने आप को संभालें, बाबा के साथ हम जुटे रहें, या कहे हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को चेक करते हुए जैसे कि हम हर समय का फायदा उठाएं। तो इस प्रकार से भी बहुत अच्छी तरह से लॉकडाउन के अंदर भी
लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन एक प्रकार से लकअप कहते हैं, माना भाग्य को खोलने का कि चाबी कहो, दरवाज़ा कहो, इस प्रकार से इसका भी बहुत अच्छी तरह से हमें लाभ हुआ। तो जैसे हम जाते जाते यही कहेंगे कि 3 अक्षर आते हैं गोवा के अंदर, जो कि गॉड और गोवा, ये तीनों को भी दोनों को भी हम कहते हैं कि बहुत समीप का संबंध है, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी बहुत है वहाँ पर, और उस नेचुरल ब्यूटी के कारण सभी वहाँ पर आकर्षित हो जाते। लेकिन वहाँ पर आध्यात्मिकता भी बहुत है, भौतिकता भी बहुत है, आध्यात्मिकता भी बहुत है, आकर्षण भी बहुत है, अपने आप को संभालना भी बहुत आवश्यक वहाँ पर है, क्योंकि माहौल जो है वो अलग है, लेकिन जितना ज्ञान योग का फाउंडेशन पक्का है उतना ही वहाँ पर जैसे पक्की रीति से रह सकते हैं। और गोवा की भाई जहाँ वहाँ की भाई बहनें भी बहुत अच्छी रीति से लगन से जैसे बाबा को याद भी करते हैं और सेवाओं के अंदर भी अपना जैसे जयदान जो है वो देते हैं, कहेंगे तो भी चलेगा। तो गॉड और गोवा, तो गॉड के अंदर भी 3 अक्षर आते हैं, G, O और D, जो हम सभी को बताते हैं कि जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये तीनों कर्तव्य जो है वो आते हैं। ऐसे गोवा के अंदर जो 3 अक्षर आते हैं उसमें जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन बाहरी जगत का है, लेकिन वहाँ पर आध्यात्मिकता जो है वो उसकी तरफ भी अभी धीरे धीरे आकर्षण जो है वो बढ़ रहा है। वहाँ के लोकल लोग जो है वो हम देखते हैं कि बाबा को बहुत जैसे मानते हैं, बाबा पर बलिहार है। और इस लॉकडाउन के समय के अंदर भी हमने ये देखा बहुत फोन आते हैं, कब सेंटर खुलेगा, कब कोर्स शुरू होगा। ऑनलाइन तो जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, माना ये अंदर से भावना जो है वो अभी निर्माण हो गई है कि दुनिया परिवर्तन होने वाली है। कब क्या होगा ये बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ हो उसके पहले हम भगवान के द्वारा कुछ पाए, ये भावना जो है वो वहाँ के लोगों के अंदर भी बहुत निर्माण हो गई है। बाकी चारों तरफ जैसे हमेशा ही योग भट्टियाँ वगैरह जो भी है वो चलती रहती है। और जब भी जैसे कोई भी आते हैं तो उस समय भी अलग अलग प्रकार से जैसे बाबा कहते हैं कि याद और सेवा का बैलेंस रहे, या कहे हमेशा ही हर बात के अंदर जैसे बाबा बैठा हुआ है ये रहे। तो इस प्रकार से हमेशा ही बाबा को साथ रखते हैं, हमेशा ही जैसे आज्ञाकारी होकर के चलते हैं, और हमेशा ही ये लक्ष्य रहता कि जो समय अभी मिला हुआ है उस समय को हमें याद के अंदर क्या करना है, सफल करना है। हमारा वर्तमान पुरुषार्थ भी यही चल रहा है। एक तो जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा की 2 आशाएं, जिन 2 आशाओं के अंदर एक तो कहा कि बाबा के प्रति और दूसरा परिवार के प्रति। तो बाबा के प्रति जो आशा है जैसे बाबा को साथी और साक्षी, तो उस प्रकार से वर्तमान भी हमारा पुरुषार्थ जैसे हमेशा ही बाबा को हर पल साथी रख करके हर बात जो है वो साक्षी होकर के देखना, अंदर से अपने आप को ठीक रखना, किसी भी बात के अंदर जैसे डिस्टर्बेंस न निर्माण हो, या अंदर से लक्ष्य रखना, और हर बात जो है वो बाबा के साथ शेयर करते जाना, ये चल रहा है। और परिवार के प्रति जैसे बाबा ने कहा शुभ भावना, शुभ कामना परिवार के प्रति रहे। तो उसी प्रकार से
जैसे हमेशा ही ये पुरुषार्थ शुरू से लेकर के चला है कि किसी को भी देखना नहीं है, कोई भी बात जो है वो किसी की मन पर नहीं लेना है, लेकिन बाबा जो कहते हैं, बाबा जो कराना चाहते हैं और बाबा जिस भी प्रकार से चलाते हैं वैसे चलना, उसी प्रकार से बाबा की हर आज्ञा को पालन करना और बाबा के समान बनना। तो सभी भाई बहनों के प्रति भी हमेशा रहता कि ये सभी बाबा के बच्चे हैं और बाबा के ही हमेशा रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो इस प्रकार से वर्तमान पुरुषार्थ भी चल रहा है और आप सभी को भी हम यही कहेंगे कि जो लगभग 1.5 साल या 1.25 साल से होगा शायद, लेकिन शिव स्मृति का ये परिवार जो है वो परिवार एक ऐसा संगठन है, ऐसा पॉजिटिव परिवार है और ऐसा डिवाइन ग्रुप है जो कि भले बैठा कहाँ पर भी हो, लेकिन पूरे विश्व भर के अंदर अनेक आत्माओं को जोड़ने, अनेक आत्माओं को शक्तिशाली बनाने और अनेकों के अंदर जैसे कुछ स्व उन्नति करने के लिए जैसे प्रेरित करने वाला ग्रुप है। तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद, पूरे हमारी दादियों को धन्यवाद, पूरे परिवार को धन्यवाद। ओम शांति। और शोभा बहन को भी धन्यवाद, और शोभा बहन के जो भी साथी गोवा से इस वक्त जुड़े हुए हैं इस सभा में, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं, मुबारकबादी देते हैं। और आज आपने समय दिया है और मैंने देखा टाइम मैनेजमेंट भी आपका कितना परफेक्ट है, ये भी आपसे सीखने वाली बात है। बिल्कुल घड़ी की सुई के हिसाब से आपने शुरू भी किया तो पूर्ण भी किया। ये टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी विशेषता आपने देखी, बहुत अच्छी बात। और आपने ठीक कहा कि मैं सोच रहा था शुरुआत में ही, और ये आपने जिक्र भी किया कि गोवा में अपने आप को संभालना ही एक बहुत आवश्यक और बड़ी बात होती है, क्योंकि जो वायुमंडल है वो पूर्णतः कहेंगे एक प्रकार से तमोगुणी है, और हर कोई वहां जैसे जो जाता है वो उसी मकसद से ही जाता है, दूसरे मकसद से। तो वायुमंडल काफी तमोगुणी होना, उसमें अपने आप को संभालना ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने जो आप में देखा, आपने जो पाया वो तो ये है कि आपने लोकल इतनी कन्याओं को निकाला है, जबकि उन्होंने तो जन्म से ही वही दुनिया देखी, लेकिन आपने इतना परिवर्तन आपकी योग शक्ति और सेवा भावना के द्वारा किया है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 20 उप सेवा केंद्र होना, 150 पाठशालाएं होनी और इतने सारे स्टूडेंट्स इसमें होंगे, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य उन आत्माओं का भी आपके द्वारा बना है। तो इसकी ढेरों जी बाबा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है। बाबा की मदद तो दीदी सबको ही होती है, लेकिन वो मदद लेने के लिए भी उतना कैलिबर होना चाहिए, वो आप में है, इसलिए उस रीति से आप बाकी बाबा तो सबको ही मदद देने को तैयार है, वो आया ही हमारे लिए, लेकिन सब वो कर नहीं पाते हैं। जो आपने करके दिखाया तो इसकी कोटि कोटि आपको बधाई है, मुबारकबादियां है। और हमारे साथ चंपा बहन भी है, तो चंपा बहन अनम्यूट करो। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शोभा बहन। हाँ जी, ओम शांति। चेहरे से तो हम पहचानते ही हैं। हाँ जी, आपको देख के ही लगा पहचानते हैं, लेकिन परिचय आज हुआ है। आप आए नहीं गोवा कभी? नहीं आए हैं। अच्छा, अभी आपको पहले यहाँ बड़ौदा में आना है, फिर हम गोवा में आएंगे। क्योंकि गोवा के बारे में हम लोगों को क्या है, सब सुनते हैं ना, कोई जाते हैं इधर तो ऐसा वातावरण है, वैसा वायुमंडल, तो जाना ही नहीं है। आप तो उसमें रह रहे हो, इसलिए और वो वायुमंडल को परिवर्तन कर रहे हो। क्योंकि हमारी बहनें वगैरह मुंबई में है ना, तो वो लोग जाते हैं, फिर बोले चंपा बहन आपका वहाँ काम नहीं है। वो समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, तो कभी सोचा भी नहीं कि जाना है। जी बिल्कुल। 80s में तो वेजिटेरियन खाना भी नहीं मिलता था चंपा बहन। गोवा में
80s में ये हाल था, आपको वेजिटेरियन खाना मिलेगा नहीं। आज का तो तो पता हमारी नहीं बहन मुझे। जाती है ना, फिर कहते हैं उधर आपका कोई काम नहीं है, काम तो नहीं आपको है। तो जाना ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं, तो नहीं गए। आपको वंडर लगेगा हाँ बाबा की कैसे कमाल है, हाँ क्योंकि हमारा स्कूल से कैंप गया था और उस समय 2 दिन का कैंप था। मैं एनसीसी में थी, तो 2 दिन का कैंप गया था, तो मैं नहीं गई थी। अच्छा इसलिए नहीं गई थी कि वहां पर होटल में ये पानी वगैरह नहीं मिलेगा, मछली की बात सुनगी, सभी मछली खाते हैं, तो कुछ खाने के लिए भी नहीं होगा वेजिटेरियन वगैरह, तो ये सोच करके नहीं गई थी। हाँ। तो 2 मास के लिए तो नहीं, 2 दिन के लिए तो नहीं गई, लेकिन बाबा ने तो हमेशा के लिए जहाँ नहीं जाना आप था बिठा था, और आपको जाना था तो भी बाबा ने दृष्टि दे के बिठा दिया, और बिठा जहाँ जहाँ बाबा की नजर घूमी वहाँ वहाँ स्टूडेंट निकले, वहाँ वहाँ पाठशालाएं हो गई। हाँ तो जी, ये आपका बहुत बड़ा भाग्य है, जो भाग्य विधाता बाबा ने ही बनाया। बाबा ने ही बनाया। और जैसे बाबा ने ही सेवा किया कि बच्चे मैं बैठा हूँ, आप वहाँ खाली आप बैठो, मैं बैठा हूँ। मैं बैठा ओ हूँ, हाँ। बहुत बाबा और का। ऐसा लगता है कि बाबा यदि नहीं, जैसे उस समय यदि बाबा हमें ज्ञान में नहीं लाते थे तो आज हम होते ही नहीं थे। मतलब बाबा ने ही समय पर जैसे कि पकड़ा। बाबा की नहीं, वो ये बात बहुत अच्छी बताई ना कि बाबा उधर सेवा कुछ भी नहीं है, तो बाबा ने ध्यान दिया। थोड़ा रुक के पूरा दृष्टि दिया और देखा कहाँ सेवा हो सकती, और बताया भी गांव में सेवा करो, फिर गांव से धीरे धीरे शहर की अपने आप हो जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये चंपा बहन और डॉक्टर साहब, ये प्रोग्राम की संकल्प जो संकल्पना है इनकी है। अच्छा, हमारी माता जी कितनी देखो भाग्यशाली, इतनी दुआएं कमा रही है। हाँ हाँ, जी, बहुत दिनेश भाई, डॉक्टर साहब, ये सब बहुत सारी दुआएं कमा रहे। और आप नहीं, आप भी तो हो। हम थोड़ा शेयर होल्डर है। शोभा बहन, आपके साथ कोई बहनें हैं आजू बाजू, तो उनका भी दर्शन कराओ। अभी एक्चुअली मैं अभी गोवा से अभी पुणे में आई थी। मैं नांदेड़ साइड में सेवा के लिए गई थी, तो अच्छा मैं अभी जगदम्बा भवन के अंदर हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा, पूना में। पूना है। पटना में। और बहनें हैं, लेकिन अभी ही बहनें बाहर गई है बहनें, लेकिन शीतल बहन है, सुनंदा बहन जी भी है, बड़ी बहन जी। जहाँ से सुनंदा बहन ने किया था ना, वहीं से कर रहे हो। हाँ जी, वही से कर रहे हैं। अभी बराबर। वर्चुअल बैनर जो है वो गोवा का लगाया है। हाँ, इसलिए हमने समझा गोवा से ही आप बोल रहे हैं, इसलिए बोला कि आपके साथ गोवा की बहनें हैं, तो उसका भी परिचय कराऊं। हाँ, और हम आपको निमंत्रण देते हैं कि मधुबन जाते आते बीच में बड़ौदा में आप जरूर आइएगा, जरूर आएंगे। जरूर आओ। हाँ जी, सुभाष भाई, आपको तो आना ही आना है सबको लेकर। मैं तो रोज ही आ रहा हूँ आजकल इधर, हाँ, आपके पास रोज ही कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है, आप आना ही पड़ता है। मिनेश भाई बराबर चाबी घुमा देता है। अच्छा ये है। बहुत अच्छी सेवा है, ये सभी ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की दुआएं हाँ। बहुत आप जमा करे। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छे मिनेश लगते भाई, हैं। हमने तो संकल्प दिया, लेकिन सारा कारोबार मिनेश भाई करते हैं। हाँ जी, इसका टाइम पर करना, एडिटिंग हम्म, करके यूट्यूब में भेजना, सारा दिन बिजी रहते हैं। हाँ जी, तो मिनेश एक भाई करते हैं, सबके हमने सोचा बहुत लाभ होता है। हाँ। और हमने भी अनुभव बहुत जैसे सुने हैं बड़ौदा के हम्म, जी, चैनल पर ही, शिव स्मृति चैनल पर हाँ, ही। बहुत सारे अनुभव। थैंक यू। हाँ जी, तो वास्तव में तो सभी भाई बहनों को भी बहुत मुबारक है कि इतने लंबे समय से सभी भाई बहनें चातक पक्षी की तरह सबके हाँ, अनुभव सुनते हैं। तो ये हाँ भाई जी, बहनें न सुनते तो शायद ये प्रोग्राम भी न चल पाता। तो इक्वल उनका वेटेज चलता है, तो उन सबका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और चलिए 2 मिनट अब बाबा की याद में बैठते हैं, और फिर पूरा सुनंदा करें। बहन के साथ जो भाई बहन जुड़े उसको भी हाईलाइट करूँ तो सबको देख ले। सुनंदा वीडियो बहन जी भी देख रहे हैं। बहन जी आप वीडियो ऑन करना। नहीं, शोभा बहन, शोभा बहन, शोभा बहन के साथ भी कोई देख रहे हैं ना। आप बोला ना कि वहाँ ज्वाइंट हुए हैं भाई बहन कोई कोई।
हाँ जी, वो भी वीडियो ऑन करे। हाँ। यदि गोवा के कोई भाई बहने सुन रहे हाँ, तो हैं तो देख वो ले, उनको भी हम हाँ देख जी, लेना। हाँ जी, वीडियो ऑन करे तो देखेंगे। सिद्धि भाई सबको सिद्धि दिखाएंगे। सिद्धि है, कोई सिद्धि हाँ, है गोवा सिद्धि से, होगी, पूजा दीप्ति होगी। है, और कौन है? दीप्ति हाँ गोवा, जी, दीप्ति दीप्ति करके है, हाँ दीप्ति। जी, हाँ, सिद्धि और दीप्ति आप करो सिद्धि तो अपने आ गई, फोन। सिद्धि तो आ गई, देखो आ गई सिद्धि हाँ, तो। देखो, ओम शांति, ओम सिद्धि शांति। बहुत सेवा करती है, ये भी ऑनलाइन सेवा उनके साथ जुड़ी है। इनकी माँ भी बहुत सेवाधारी हाँ, है। ये दीप्ति बहन भी जुड़ गई, ये देखो। दीप्ति, हाँ ये सब गोवा के रतन सामने आ रहे हैं। फिर ये पूजा बहन है। हाँ, पूजा बहन तो सेंटर पर रहती है। अच्छा। हम्म, नीता बहन, पूजा बहन, संगीता बहन और विनंती बहन, ये सभी साथ में वहां रहते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अपना बहन जी का सुनने के लिए देखो, बैठे वहां से भी हाँ। तैयार बैठे थे। हाँ? मूल्यों की गुलशन से जीवन सजा लो, बागवान बाबा को दिल में बसा लो। मूल्यों की गुलशन से जीवन सजा लो, बागवान बाबा को दिल में बसा लो। संसार की हर शय से चुनकर गुणों को, मूल्यों की माला जन जन को पहना लो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगाओ, ईर्ष्या और नफरत को जग से भगाओ। अनमोल जीवन से जग को हंसाओ, मूल्यों की गुलशन से जीवन सजा लो। मूल्यों की गुलशन